अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा सफर होगा मशरकी अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क सोमालिया का। मशरकी अफ्रीका में बसे इस मुल्क, जिसकी सरहदें शुमाल में समुंदर पार यमन, शुमाल मगरिब में जिबूटी, मशरिक में बुहेरा हिंद, मगरिब में इथोपिया, जुनूब और जुनूब मगरबी सिंध से केनिया जैसे मुल्क से मिलती है। सोमालिया का शुमार अफ्रीका के उन ममालिक में होता है जहां की तकरीबन 100% आबादी मुसलमान है। अगर हम सोमालिया के रकबे की बात करें तो इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो इस मुल्क की हदूदबंदी की गई, उसके मुताबिक मुल्क का कुल रकबा 6,37,657 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के हवाले से इस मुल्क को दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 1,54,42,000 अफराद से कुछ जायद है और आबादी के हवाले से इस मुल्क को दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क माना जाता है। सोमालिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क का मुकम्मल नाम वफाकी जमहूरिया सोमालिया है। मुल्क के नाम का मतलब है दूध से भरा हुआ प्याला। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 99.9% लोग मुसलमान हैं। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी दूसरे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग बेईमाने हैं। सोमाली और अरेबिक मुल्क की सरकारी जुबानें हैं, जबकि मुल्क में अतालवियों के काबिज होने के सबब पढ़ी लिखी अवाम इटालियन और अंग्रेजी का बखूबी इस्तेमाल जानती है। मुल्क में कुल बोली जाने वाली जुबानें 20 के करीब हैं। मोगादिशु शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। इस शहर को अरब से आने वाले मुसलमान ताजरों ने 9वीं सदी में आबाद किया था और इस शहर को एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। साहिल समुंदर पर होने के सबब इस शहर की अहमियत हर दौर में बढ़ती चली गई और रोजगार के मौके होने के सबब लोग इसी शहर में बसते रहे। आज इस शहर की आबादी 26 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर हरजीसा है। इस शहर को आलमी दुनिया एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर जानती है। यहीं से सोमाली लैंड की तहरीक ने जन्म लिया और 1991 में सोमालिया के इसी हिस्से को सोमालिया से आजाद होने के दावे भी होते रहे, मगर आज तक किसी भी दूसरे मुल्क ने सोमाली लैंड की इस आजादी को ताहाल तस्लीम नहीं किया है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बोसासो है। मुल्क के बड़े और ज्यादा आबादी वाले शहर तकरीबन साहिल समुंदर पर ही बसते हैं। सोमाली लोगों का शुमार दुनिया में सबसे कम पढ़ी लिखी अक़वाम में होता है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है। इस मुल्क का हेल्थ सेक्टर भी काफी बुरी हालत में है। लोगों को टाइफाइड, HIV जैसी मूजी बीमारियां आम हैं। कमजोर और सोकड़े की बीमारी इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चों को लाजमी होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में शरह अमवात दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। इंसानों की इस मुल्क में जीने की औसतन उम्र 56 साल है। +252 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .SO इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। मुल्क की करेंसी को सोमाली शिलिंग कहा जाता है। मुल्क की पैदावार 7.9 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $716 है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सदर हैं, जबकि हसन अल खैरी मुल्क के वजीर आजम हैं। मुल्क में सदारती इंतखाबात होते हैं और फिर सदर अपनी मर्जी से ही वजीर आजम का इंतखाब करता है। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीमों को सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और कतर के हमायती मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। कतरी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फंड्स भी दे रही है और कर्जा भी। मुल्क के हालात बेहतर और तरक्की की राह पर डालने में
कतर का एक अहम किरदार भी है, मगर अपोजिशन जमातों का कहना है कि सोमालिया में मौजूद कतरी सफीर मुल्क का असल हुक्मरान है। यानी अरबों की आपसी रंजिशें अफ्रीका के इन ममालिक के अमन को बर्बाद किए बैठी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाजिरीन का कैंप भी सोमालिया रेफ्यूजी कैंप को ही माना जाता है। मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है और सोमालिया का शुमार मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा तादाद में बसते हैं। यूरोपीय ममालिक में सबसे पहले पुर्तगीजियों ने इस मुल्क को देखा था और बरतानवियों से पहले वो भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, मगर वो यहाँ कब्जा करने में नाकाम रहे थे। सोमालिया अपने बदनाम समुद्री डाकुओं के नाम की वजह से भी अक्सर खबरों की जीनत बनता रहा है। अंग्रेजों के दौरे हुक्मरानी के दिनों में सोमाली बहरी कज़ाक ही थे जिन्होंने गोरों की नाक में दम कर रखा था। जब्बा और शबीला दरिया मुल्क के दो सबसे बड़े दरिया शुमार होते हैं। सोमालिया का 98% रकबा अफ्रीका जबकि 2% रकबा अरब में आता है। 90 की दहाई में अमन के नाम पर यूएन मिशन सोमालिया पहुंचा तो अमन की फिजा बरकरार रखने में 6000 पाकिस्तानी फौजियों ने भी अपने फराइज अंजाम दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर जब हमले होने लगे तो सब के सब अमरीकी फौजी वहां से वापस चले गए और कुछ अरसा बाद अमरीका ने सोमालिया से अपने सफारती ताल्लुकात को भी खत्म कर लिया। सन 2018 में तकरीबन 20 सालों के वक्फे के बाद दोबारा से दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की तरफ से असले, खुराक और अमदाद के बहरी जहाज़ों को अक्सर लूट लिया जाता रहा है। यही वजह है कि वक्त पर इमदाद और खुराक ना पहुंचने से अब तक हजारों मासूम बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सोमाली मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में से एक हैं जहां औरतों पर कानूनी तौर पर बहुत कम पाबंदियां हैं। ना तो वहां की औरतों पर हिजाब की कोई खासी पाबंदी है और ना ही खुददारी पर। इसीलिए वहां पर जाकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे ये औरतें किसी गैर मुस्लिम मुल्क से आई मालूम होती हैं। ऊंट सोमालिया का सबसे मकबूल जानवर है। ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध खुराक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट का चमड़ा पहनने और ऊंट को रोजगार और आने जाने के मकासद के तौर पर कदरे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस मुल्क में चीते को कौमी जानवर का एजाज हासिल है। जंगली जानवरों की ज्यादातर इकसाम इस मुल्क में भी पाई जाती हैं। मरमक्की के दरख्त को इस मुल्क का नेशनल ट्री माना जाता है। दी किंग प्रोटिया फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। मुल्क की सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल फुटबॉल है। फुटबॉल को ही इस मुल्क की कौमी खेल का भी एजाज हासिल है। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और अफ्रीकन मार्शल आर्ट्स इस मुल्क में दूसरी मकबूल खेलें हैं। इस मुल्क में 1990 से शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मुल्क की इकॉनमी में चमड़े की सनत, लाइव स्टॉक, शुगर और ज़राअत अहम तरीन है। इस मुल्क में सियाहत का शोबा दूसरे अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में बहुत कमजोर है। सियाहत की परवान ना चढ़ने की वजह इस मुल्क में जारी खाना जंगी भी है। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।